एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी हालत मेरी इसलिए हो रखी है क्योंकि अभी जस्ट मैं वर्कआउट करके आई हूँ और रात के 7 बज रहे हैं। 6 बजे मैं गई थी वर्कआउट करने के लिए और 7 बजे मैं वापस आ चुकी हूँ। नन्नू को भेज दिया है उसकी दादी के पास क्योंकि मुझे अभी सब्ज़ी काटनी और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं नन्नू को भी संभालूँ और सब्ज़ी भी काटूँ। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ किचन में सब्ज़ी लेने। भिंडी धो रखी है। आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, टमाटर हो चुके हैं यहाँ पर 250 रुपये किलो। इतने महंगे तो फ्रूट भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी जानना है कि आप बिना टमाटर के कौन कौन सी सब्ज़ी बना सकते हो तो एक छोटा सा सजेशन दे देती हूँ। आप लोग आमी बना लीजिए, आप लोग पेठा आमी बना लीजिए जो खट्टी मीठी पेठा होती है, आप लोग कढ़ी बना सकते हैं, आप लोग भिंडी बना सकते हैं प्याज वाली भिंडी, आप लोग भरमा करेला बना सकते हैं। तो अभी ये 5 रेसिपी मैंने बता दी और कुछ मुझे याद आएगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने क्योंकि कल हमने अमीरों वाली सब्ज़ी बनाई थी। क्यों अमीरों वाली सब्ज़ी बोल रही हूँ? क्योंकि कल हमने बनाए थे छोले जिसकी ग्रेवी में 4 टमाटर डले थे। कल मैंने बहुत अमीरों वाली सब्ज़ी बनाई थी, आज मैं गरीबों वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। ये आ गई जी भिंडी धो के सुखा के रखी थी। ये देखो एकदम टमाटर छुपा के रखे हुए मैंने क्योंकि परी और उसके पापा टमाटर को ढूंढ ढूंढ के नमक लगा के खा जाते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कहते हैं एक 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 करके सारे टमाटर खा जाते हैं। तो ये 4 टमाटर हमारे घर में टोटल हैं। इनको संभाल के रखूँगी। ओए 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 नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं, इनको छुपा के रखूँगी ताकि जिस दिन अमीरों वाली सब्ज़ी बनानी है उस दिन ये काम आ जाए। मैं जब भी किसी का कॉल रिसीव करती हूँ जैसे फैमिली में या रिलेटिव में या अपनी खुद की मम्मी का, तो कई बार मेरी खुद की मम्मी भी मुझसे नाराज़ रहती है कि तू बात नहीं करती है, आ गई याद। अगर बाय चांस मैं कभी कॉल कर लेती हूँ तो उनका रहता है आ गई याद। कुछ लोग समझते हैं मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ अपने करीबी लोगों को या वो लोग जो मुझसे कॉल पे कांटेक्ट करते हैं या करना चाहते हैं और मैं कई बार इग्नोर कर देती हूँ या कॉल अटेंड नहीं होता, कॉल बैक नहीं होता। लाइफ बहुत ज़्यादा मेरी बिज़ी रहती है। बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, खुद की वीडियोस को देखना, एडिट करना, अपलोड करना टाइम पे, जो भी कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग कॉल्स होते हैं उनको देखना, अपने वर्कआउट वगैरह के शेड्यूल को देखना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मुझे खुद के लिए ही वक्त नहीं मिलता है।
तो इसलिए मैं कभी भी कॉल नहीं अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है, अगर मुझे पता भी रहता है या तो मैं कट कर देती हूँ, या अगर रिंग जा रही है मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बिज़ी होती हूँ उस टाइम। तो कई बार बहुत सारे रिलेटिव ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे इसमें घमंड आ गया है, ये बात नहीं करना चाहती है। हकीकत ये है कि मुझे खुद के लिए ही टाइम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं कॉल करती हूँ तो ढंग से बात करो, और वो ढंग से बात करना होता है कम से कम 1 से 1.5 घंटे का। तो इतना टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ कहीं पर भी। मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पे चला जाएगा। तो मैं सोचती हूँ जब भी मैं फ्री होंगी तब मैं कॉल करूँगी। तो जब भी मैं कभी फ्री होती हूँ तो मैं कॉल ज़रूर अटेंड करती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है कि मैं कॉल पे बात कर पाती हूँ। ज़िंदगी बहुत बिज़ी है, और मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देती हूँ जो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ, मैं फुर्सत से बैठकर बात कर सकती हूँ तो ही मैं बात करती हूँ। और सबसे बड़ा डर जो मुझे रहता है वो रहता है कि आप अगर किसी भी रिलेटिव को या किसी से कोई बात शेयर करते हो तो उन बातों की दो की चार बन के घूम फिर के उस पर्टिकुलर पर्सन तक चली जाती है, और वो चीज़ें गलत पोर्ट्रे होती हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ बातें शेयर की थी अपने लाइक किसी रिलेटिव से, और वो चीज़ जिस पर्सन के बारे में शेयर की गई थी उसके पास एक गलत तरीके से पोर्ट्रे होके गई। तो वो फिर लड़ाई झगड़े वाली बातें हो जाती हैं। ऐसा होता है, सामने वाले को लगता है कि ये मेरे लिए गलत सोच दे, लेकिन जिस तरीके से बताई जाती है सामने वाला कभी उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं पोर्ट्रे करता है, नहीं दिखाता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम ये गपशप पे ध्यान देती हूँ। मुझे गप्पे शप्पे मारना नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हाय हेलो दुआ सलाम इतना होना चाहिए, और अगर हम किसी की बात कर रहे हैं आपसे तो प्लीज़ उन बातों को अपने तक रखो। किसी दूसरे को आप बता के उनके रिश्ते ही ख़राब करोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें शेयर करते हैं, तो अगर कोई इतना ट्रस्ट करके आपसे चीज़ें शेयर कर रहा है तो ये आपका भी हक बनता है कि उन चीज़ों को अपने तक रखना। इसलिए मैं नहीं बात करती हूँ। जब भी मैं कभी किसी को शेयर करती हूँ तो चीज़ें घूम फिर के इस तरीके से आती हैं कि बाद में वो रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं जब तक मैं सामने क्लियर ना करूँ। तो मैंने किसी से बात शेयर की थी और वो बात पहुँच गई, और फिर उस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे बोला कि तुमने ऐसा बोला। फिर मैंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो इसीलिए मैं किसी भी चीज़ों में नहीं फंसना चाहती हूँ, और मैं कभी किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि आप बोलते किस तरीके से हो, पहुँचती किस तरीके से है, इवन बहुत चीज़ें हो जाती है। इसीलिए फिर मैं नहीं बात करती हूँ। तो यही एक रीज़न है। आई होप आप लोगों तक ये बात पहुँची होगी, और प्लीज़ कभी भी इस चीज़ को लेकर बुरा मत मानना। मैं जब भी फ्री रहती हूँ मैं ज़रूर बात करती हूँ, मैं ज़रूर कॉल भी अटेंड करती हूँ। बस ये है कि ज़िंदगी थोड़ी सी मैंने खुद के लिए बिज़ी बना रखी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितना काम करोगे वही बेहतर है। गप्पे करने के लिए देखो एक वक्त और आएगा जब मैं शायद 40+ क्रॉस कर जाऊंगी, 40 से ऊपर की एज हो जाएगी, तब मेरे पास क्या काम रहेगा? तब मेरे पास यही होगा गप्पे शप्पे मारना। तो अभी ये वक्त ऐसा है कि मैं गप्पे मार के इनको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करूँ, आगे बढ़ूँ अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए। तो आई होप ये चीज़ आप समझोगे। और अब ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू आगे। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बस अपना थोड़ा सा रात का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि 5 बजे से रात तक मैं क्या करती हूँ। तो मैं वर्कआउट करके आई थी, और वर्कआउट के बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया। उसके बाद जानवी घर पे आ गई थी, तो मैं खाना बनाने के बाद का वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू कीजिए। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।